वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे बादशाह और कैदी। तरतीब और आवाज है फर्रुख शेख की। कहानी एक बादशाह के दरबार से शुरू होती है, जहां इंसाफ, अक्ल और तदब्बुर के इम्तिहानात लिए जा रहे थे और हर इम्तिहान के पीछे एक नया सबक छुपा हुआ था। ये कैदी आम कैदी नहीं था। कहा जाता था कि वो निहायत अक्लमंद और सोचने समझने वाला इंसान था। आज की कहानी की शुरुआत एक फैसले से होती है, जहां एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश ना सिर्फ दरबार में हलचल मचाती है, बल्कि बादशाह के साथ पूरी सल्तनत के लोगों को हैरत में भी डाल देती है। ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं, बल्कि इंसान के आमाल, किरदार और रवैये की हकीकी पहचान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसके आमाल और दानाई से होती है, ना कि उसकी ज़ाहरी हालत से। उस कैदी की शख्सियत के बारे में दरबार के सिपाहियों से लेकर रियाया तक सभी बात करते थे, लेकिन उसकी किस्मत में फांसी लिखी गई थी। किसी जुर्म के नतीजे में उसे कैद में डाल दिया गया था, लेकिन उसका रवैया हमेशा सुकून भरा और बुर्दबारी का मज़हर रहा। एक दिन बादशाह ने कैदी की फांसी का हुक्म दिया। जब उसे दरबार में पेश किया गया तो कैदी ने बड़ी खामोशी और एतमाद के साथ बादशाह के सामने खड़े होकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान की। बादशाह सलामत, चूँकि मैं एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे नस्ली घोड़ों से फांसी दी जाए। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, नस्ली घोड़े हाजिर किए जाएं। जल्द ही 2 खूबसूरत घोड़े दरबार में लाए गए। कैदी ने इन घोड़ों की तरफ गहरी नज़र से देखा और कहा, बादशाह सलामत, इनमें से एक नस्ली है लेकिन दूसरा खालिस नस्ल का नहीं है। ये बात सुनकर बादशाह हैरान हुआ। उसने घोड़ों के मालिक को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि इनमें से एक घोड़ा खालिस नस्ली नहीं है? बादशाह सलामत, ये बात दुरुस्त है। इनमें से एक खालिस नस्ल का घोड़ा है, जबकि दूसरे में गधे की नस्ल शामिल है। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुमने ये बात कैसे जानी? बादशाह सलामत, जो खालिस नस्ली घोड़ा है वो नहायत सुकून से खड़ा है, लेकिन जो गधे की नस्ल वाला घोड़ा है वो बार बार बेचैनी का मुजाहिरा कर रहा है। कभी इधर टांग मार रहा है तो कभी मुंह फेर रहा है। ये उसकी असल नस्ल को जाहिर करता है। बादशाह कैदी की दानाई से बहुत मुतासिर हुआ और कहा, इस कैदी को एक इजाफी रोटी दे दी जाए। चंद दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार हाजिर हुआ। उसके हाथ में 2 कीमती हीरे थे। सुनार ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इन दोनों में से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो मैं ये दोनों हीरे आपकी खिदमत में इनाम की सूरत में पेश कर दूंगा। बादशाह ने अपने दरबार के दानिशमंदों को बुलाकर ये चैलेंज दिया, लेकिन कोई भी हीरे की असल और नकली होने का फ़र्क बताने में कामयाब ना हो सका। आखिरकार बादशाह को उसी कैदी का ख्याल आया जिसने अपनी अक्ल व दानिश से बादशाह को पहले भी हैरानी में मुब्तला किया था। कैदी को फौरन दरबार में हाजिर किया गया। जब उसे दोनों हीरे दिए गए तो उसने उन्हें कुछ लम्हे गौर से देखा। एक हीरा अपने हाथों से रगड़ा और फिर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये असली है और ये नकली। तुम्हें कैसे पता चला? जो असली हीरा होता है वो रगड़ने से गर्म नहीं होता, लेकिन नकली हीरा रगड़ने से फौरन गर्म हो जाता है। सुनार ने फौरन तस्दीक की कि कैदी ने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। बादशाह कैदी की हिकमत और दानिश से इतना मुतासिर हुआ कि हुक्म दिया, इस कैदी को एक और इजाफी रोटी दे दी जाए। उसी दिन शाम को जब सिपाही कैदी के लिए इजाफी रोटी लेकर गए तो कैदी ने एक अजीब बात कही, ये बादशाह किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने हैरानी से ये बात बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह को गुस्सा आया और उसने फौरन कैदी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कैदी दरबार में पहुंच गया और बोला,
حضور والا، یہ سچ ہے کہ آپ کے والد بادشاہ بننے سے پہلے ایک لانگڑی شخص تھے۔ وہ اس بادشاہ کے دور میں رہتے تھے جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی سلطنت کے لیے ایک وارث کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا تو آپ کے والد نے حامی بھری کہ وہ رعایا کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ اس طرح انہیں بادشاہت دی گئی۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں ایک لانگڑی کا بیٹا ہوں؟ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے رویے سے صاف ظاہر تھا۔ اگر آپ خاندانی ہوتے تو میری حکمت اور دانش کی قدر کرتے، مجھے قید سے آزاد کرتے یا انعام و اکرام دیتے، لیکن آپ نے میرے ہر کارنامے پر بس ایک اضافی روٹی دینے پر اکتفا کیا۔ یہ آپ کی نسل کا پتہ دیتا ہے۔ بادشاہ قیدی کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے فوراً قیدی کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا، تمہاری دانائی اور حکمت نے مجھے سکھایا کہ انسان کی پہچان اس کے اعمال اور رویے سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مقام یا طاقت سے۔ ظاہری چمک دمک، دولت یا عہدہ انسان کی اصل نہیں بدل سکتا۔ انسان کی اصل اس کا کردار، حکمت اور انسانیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی بادشاہ اور قیدی۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، سلمان منیر، مزمل اشرف اور فیصل اعجاز، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا ہے فرخ شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔